सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त देश भर के सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उद्देश्य अगर पवित्र हो तो फिर आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। हम निरंतर आपके बीच अपनी बातों को लेकर प्रस्तुत होते रहे हैं और कुछ साथी हैं जो आलोचनाओं के भंवर में आज भी फंसे हैं। वो ये नहीं जानते कि किसका आलोचना करना है और किसका नहीं। उनको केवल कुछ लोगों के बरगलाने में ही अपना हित नज़र आता है। वैसे आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि सहारा निवेशकों के भुगतान कार्यालय से ही होंगे, इस प्रकार का एक अभियान चल रहा है जो देश भर के सांसदों को हमारे कर्तव्योगी साथी अपने अपने परिक्षेत्र में, उनके संसदीय क्षेत्र में जाकर सहारा की पीड़ा को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा सभी संसदीय क्षेत्र में समस्त कार्यकर्ताओं को करने का एक अभियान जोर शोर से चलाना चाहिए और उसका उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए कि सहारा निवेशकों के भुगतान कार्यालय से ही हों और वहीं से समस्त भुगतान संभव हैं। पोर्टल के माध्यम से जो व्यवस्था सहकारिता मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, उस व्यवस्था पर आप निवेशकों के सत्यापन का कार्य करवा सकते हैं और कर भी रहे हैं। वहाँ से सत्यापन होने के बाद कार्यालय से अगर भुगतान होंगे तो तमाम ऐसे गरीब लोग जो पोर्टल पर आज भी नहीं गए हैं, और जैसा कि सूचना एक मिला है कि पोर्टल पर वर्तमान समय में भी लगभग 25% लोग ही वहाँ पर अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं, क्योंकि हमारे ही बीच के बहुत सारे लोगों ने कुछ भ्रम भ्रांतियाँ भी फैलाई हैं कि केवल 10,000 रुपये ही मिलेंगे। जिसका 5 लाख 10 लाख रुपए जमा हैं, उन लोगों को इस बात को दिमाग में भर दिया गया है कि 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि सत्यता ये है वहाँ से कि 10,000 रुपये एज ए टोकन मनी सत्यापन के रूप में मिल रहा है। बाकी का जो भी भुगतान ब्याज सहित जो होगा वो सहारा के कार्यालय से हो। यही एक अभियान हमारे कार्यकर्ता साथी कर रहे हैं। उनके इस प्रयास के लिए ज़रूर उनको बधाई देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस दिए जाने हैं, सुनवाई किया जाना है, और संभवतः ये भी हो सकता है क्योंकि पोर्टल 2 जजों की बेंचों के द्वारा आदेशित करके व्यवस्था में लाया गया है। अगर 3 जजों की बेंच इस मामले को सुनकर, इस मामले को संज्ञान में लेकर अगर कोई फैसला देता है तो ज़रूर पोर्टल को निरस्त किया जा सकता है और कार्यालय के थ्रू भुगतान करके उसका टोटल सूचना सुप्रीम कोर्ट में अपनी देखरेख में भी कर सकता है। इस मामले को लेकर जब हमारे कार्यकर्ता साथी सांसद महोदय से मुलाकात कर रहे हैं तो वो बहुत ही आश्वासन या आश्वस्त कर दे रहे हैं कि सहारा का भुगतान निश्चित रूप से होगा। अब ये बात सोचने का है कि आखिर ये सांसद जो लोग अपने परिक्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं को भरोसा जो दिलवा रहे हैं, वो किस बेस पर दिलवा रहे हैं कि सहारा का भुगतान निश्चित रूप से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूर कोई न कोई ऐसी प्लानिंग ज़रूर चल रहा होगा जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलवाने में वो लोग सक्षम हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो राजनीतिक फंडे राजनेताओं के होते हैं जो तमाम उल्टा सीधा भरोसा देने में माहिर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने सभी सम्मानित जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सहारा का मामला बरगलाने का नहीं, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इसको अगर
हमारे राजनेता सीरियस नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा एक तूफान हिंदुस्तान में आ सकता है। और निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए सहारनीय परिवार पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ उसके फैसले का इंतजार कर रहा है। और हमारे करोड़ों साथी, हमारे लाखों कार्यकर्ता साथी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर उनके दुख दर्द को, उनकी पीड़ा को समझने का कोशिश करेगा। आप इस बात को भी जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि 12 लाख लोग जिनके परिवार उनके ऊपर डिपेंड थे, उन 12 लाख लोगों की रोजी रोटी आज वर्तमान में जीरो है। उनके घर कैसे चल रहे होंगे, ये बहुत ही मार्मिक विषय है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो कार्यकर्ता उनसे मिल रहे हैं, वो अपनी व्यथा को जरूर मार्मिक तरीके से रखें कि हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं, चाहे हमारा घर है, बहुत मुश्किल से, हम बहुत मुश्किल में हैं और इसको जल्दी से जल्दी निपटाने का आप लोग अगर आग्रह शीर्ष नेतृत्व तक सरकार के और अपने बात को अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से हमको बहुत बड़ा राहत मिलेगा। मैं एक बात फिर दोबारा से मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि सहारनीय परिवार का भुगतान निश्चित रूप से होगा। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपदा में अवसर तलाशने का कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि PIL लगाने वाले लोग जितने भी हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं से कुछ पैसा ऐंठने का या जमाकर्ताओं से पैसा ऐंठने का काम निरंतर तौर पर कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि PIL लगाने का अधिकार उसको होता है जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं हो, जबकि वो स्वार्थ के रूप में कुछ धनराशि हमारे कार्यकर्ताओं से और जमाकर्ताओं से उगाही के रूप में कर रहे हैं, जो कि इल्लीगल है। अगर किसी को PIL लगाना है तो बिना किसी अंशदान के अगर वो सुप्रीम कोर्ट के बीच अगर जाते हैं तो हम उसका स्वागत जरूर करेंगे। लेकिन हमारे भोले वाले जमाकर्ताओं को भुगतान कराने के नाम पर PIL के भरोसे अगर पैसा उगाने का काम करेंगे तो हम उसका भारी विरोध करेंगे। और मैं अपने परिक्षेत्र के जितने भी साथी हैं, जो भी हिंदुस्तान भर के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी ये जरूर आग्रह करना चाहूँगा, PIL के नाम पर जो भी लोग अगर पैसा उगाने का काम करते हैं तो उनका सूचना अपने निकटतम पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में जाकर जरूर दें कि ये लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट की आड़ में गोरख धंधा बना के रखे हुए हैं। आप जरूर ये काम करेंगे, अपने परिक्षेत्र के जमाकर्ताओं को जागरूक करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत दुखी हैं। और अगर आप इन सारी मामलों को अगर पहल नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से वो लोग कुछ ऐसे लोगों के द्वारा ठगे जाएंगे जो अपने निजी स्वार्थों के लिए छुटमुट चीज़ों को दिखाकर उनको बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। आपसे आशा है, उम्मीद है कि अपने परिक्षेत्र के सांसद महोदय को अपनी पीड़ा एक समूह में जाकर पूरे अनुशासन के साथ पूरी पीड़ा उनके समक्ष रखेंगे और ठगों से हमारे और जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को बचाने का कोशिश भी जरूर करेंगे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे सभी साथियों का आह्वान जरूर करना चाहूँगा जो इस मामले को पहल करके अपने परिक्षेत्र में इस प्रकार की किसी भी घटना को अंजाम न होने दें। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में मैं ये बोला हूँ कि सहारा के निवेशकों का भुगतान सहारा के कार्यालय से होगा। इस प्रकार का एक अभियान पूरे हिंदुस्तान भर में चल रहा है। इसमें साथी जितने भी लोग हैं वो सहयोग करें और इसको एक बड़ा आंदोलन बनाएं। जय हिंद, सादर सा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।